कल क्या सिर्फ औपचारिकता है, सब कुछ तय हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस ही आप लोग के नेता होने वाले हैं? औपचारिकता कुछ नहीं होता है। पार्टी की बैठक ये फाइनल होती है, पार्टी के विधायक दल की बैठक में ही निर्णय होते हैं। बॉटम लाइन ये है कि इतना अनप्रेसिडेंटेड जो मताधिक्य, जो मेजॉरिटी महाराष्ट्र की जनता ने दी है, आगे जाकर के 5 साल उनकी अपेक्षाओं को खरा उतरना है, यही मेन है। सारे नेता हमारे पूरे गठबंधन के ये अपने आप में स्ट्रांग लोग हैं। जब ये सारे लोग एकत्रित बैठ करके निर्णय लेते हैं तो वो महायुति के लिए निर्णय लेते हैं, महाराष्ट्र के लिए निर्णय लेते हैं। मुंबई के विले पार्ले से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पराग अलवानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, शपथ ग्रहण होने जा रहा है 5 तारीख को, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम जो है वो अब तक सामने नहीं आ पाया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की कल मीटिंग है, कयास से लगाए जा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को फिर से नेता चुना जाएगा। आपके पास क्या जानकारी है और क्या देवेंद्र फडणवीस राज्य के अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं? देखिए, मुख्यमंत्री पद का नाम इसके लिए सामने नहीं आ रहा है क्योंकि वो विधायक दल का अधिकार है, विधायक दल अपना नेता चुनता है और इसके लिए विधायक दल की बैठक कल है, कल सबको पता चलेगा। और एक निश्चित रहे कि जिस प्रकार से देवेंद्र जी ने हम सबका नेतृत्व किया है, 5 साल में महाराष्ट्र का विकास हो, मुंबई का मेकओवर करना हो, पिछले टर्म में पहले 2.5 साल एक उत्तम लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते निभाया हुआ रोल हो, और जब पार्टी को ज़रूरत पड़ी तो पार्टी ने कहा कि आपको अभी डिप्टी सीएम बनना है, तो वो भी रोल उन्होंने निभाया। तो वो एक हमारे नेता तो है ही है। अब कल पार्टी फैसला करेगी और सबको पता चलेगा। पार्टी के पक्के सिपाही रहे, पहले मुख्यमंत्री रहे और जब पार्टी ने कह दिया कि आप उप मुख्यमंत्री रहे तब भी उन्होंने खुशी खुशी मान लिया। क्या इस वजह से आपको लगता है कि उनका दावा सबसे मजबूत है, या फिर उन्होंने अपने जब मुख्यमंत्री का कार्यकाल था उसमें बहुत सारे विकास के कार्य किए थे, उस वजह से उनका दावा मजबूत है? देखिए, देवेंद्र जी को हम सब इसके लिए चाहते हैं और हम सब इसके लिए उनको फॉलो करते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा पार्टी का निर्णय इसको ही माना है। और जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, सीएम बनने वाले थे, तब भी वो, मुझे याद है, वो कहते थे कि भाई मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरी जवाबदारी मेरे ऊपर ये है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन महाराष्ट्र में लाना है। तो वो कभी भी खुद के बारे में बोलते नहीं है, हमेशा पार्टी की लाइन पर चढ़ते हैं। पार्टी को क्या आवश्यकता है उस रोल में 100% वो काम करते हैं। तो इसके लिए हम सब उनको चाहते हैं। अब पार्टी उनको जो कल जिम्मेवारी देगी वो तय करेंगे। कल क्या सिर्फ औपचारिकता है, सब कुछ तय हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस ही आप लोग के नेता होने वाले हैं? औपचारिकता कुछ नहीं होता है। पार्टी की बैठक ये फाइनल होती है, पार्टी के विधायक दल की बैठक में ही निर्णय होते हैं। आप मुझे इंडिविजुअली पूछोगे तो मैं मेरी बात बता रहा हूँ कि भाई उनके ये गुण है, इसके लिए हम उनको फॉलो करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये कल विधायक दल तय करेगा। देवेंद्र फडणवीस जब 5 साल सीएम रहे, मुंबई को में हमने देखा कि कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आए, मुंबई में मेट्रो आया। इन सब के साथ साथ आपको और क्या लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो काम किए हैं जिस वजह से उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो एक एंगल हो गया, एक सीसीटीवी कैमरा का बहुत बड़ा नेटवर्क जो देवेंद्र जी के पहले 15 साल चर्चा में था लेकिन टेंडर नहीं निकला था। देवेंद्र जी आने के बाद हजारों सीसीटीवी कैमरे मुंबई शहर में लगे, जिसके कारण कन्विक्शन रेट बढ़ गया। तो इस प्रकार के अनगिनत काम हम बता सकते हैं। 2011 तक के झोपड़पट्टी वासियों को अब घर मिलता है, वो निर्णय उनका था। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो जिससे मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास को लाभ होता हो, वो झोपड़पट्टी के विषय हो जिसके कारण गरीब लोगों को भी न्याय मिलता हो, या वो सीसीटीवी कैमरे जैसे अनगिनत निर्णय हो जिसके कारण मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी एक बहुत बड़ा उसका परिणाम हुआ। तो मुझे लगता है कि हम सब जानते हैं कि एक अभ्यासु व्यक्तिमत्व है और जो भी काम करते वो पूरी जी जान से काम करते, वो तो उनका गुण है ही है।
ये एक गठबंधन की सरकार होगी। एक नाथ शिंदे के भी तकरीबन 57 विधायक जीते हैं, 3-4 उनको समर्थन कर रहे हैं। अजीत पवार के भी 40 से ज़्यादा विधायक जीते हैं। तो ऐसे में क्या देवेंद्र फडणवीस वो सशक्त चेहरा होंगे जो सबको साथ में लेके चल पाएंगे? देखिए, ये जो गठबंधन है और ये जो 3 लोग महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, अजीत दादा पवार और एक हमारे केंद्र में रामदास आठवले, ये सब अपने आप में स्ट्रांग पर्सनैलिटीज़ है। निश्चित रूप में इस चुनाव में एकनाथ शिंदे जी का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके भी 57 एमएलएस, तो जो उनको राइट ऑफ कर रहे थे कि ये असली शिवसेना नहीं है, उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि ये असली शिवसेना उनकी शिवसेना है। बाला साहब ठाकरे की विचारधारा की पार्टी उनकी पार्टी है। तो मुझे लगता है कि ये सारे नेता हमारे पूरे गठबंधन के, ये अपने आप में स्ट्रांग लोग हैं। जब ये सारे लोग एकत्रित बैठ करके निर्णय लेते हैं तो वो महायुति के लिए निर्णय लेते हैं, महाराष्ट्र के लिए निर्णय लेते हैं। और इसके लिए हमको तो किसी के भी नेतृत्व में काम करने को इशू नहीं है, लेकिन जब ये निर्णय हो चुका है कि आगे जाकर के किसका मुख्यमंत्री बनेगा, ये सारे गठबंधन के लोग इकट्ठा बैठ करके तय करते हैं। अब आखिरी सवाल ये, बतौर बीजेपी विधायक आप क्या चाहते हैं? देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने? महायुति का मुख्यमंत्री बने, यही हम चाहते थे, वो बन गया। देखिए, मेरे स्तर के ऊपर ये निर्णय ही नहीं है कि कौन से पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये दोनों निर्णय मेरे स्तर पर नहीं है। तो मेरे स्तर पर हम यही चाहते थे, हम तो ये बोलते थे कि महायुति की सरकार बननी चाहिए। वो बनी, महाराष्ट्र के जनता के मन में जो है वो हुआ और अनप्रेसिडेंटेड पद्धति से हुआ। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सारे नेता लोग एकत्रित बैठ करके महायुति की सरकार, कौन कितने किसके मंत्री, कौन मुख्यमंत्री, कौन और क्या, ये सारा मिलकर के तय करेंगे। बॉटम लाइन ये है कि इतना अनप्रेसिडेंटेड जो मताधिक्य, जो मेजॉरिटी महाराष्ट्र की जनता ने दी है, आगे जाकर के 5 साल उनकी अपेक्षाओं को खरा उतरना है, यही मेन है। विले पार्ले से एक बार फिर से आप चुने गए हैं, क्या वादे अपनी जनता से किए थे और क्या विजन है आपका इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? देखिए, प्रश्न तो कभी ख़त्म होते नहीं है, नए उभर कर भी आते हैं और इसके लिए सतत लोगों के संपर्क में रहना और आपके लिए सतत काम करते रहूँगा, ये सबसे बड़ा मुख्य वादा है। और कई सारे हमारे पाइपलाइन में भी प्रोजेक्ट्स है। हमारा फनल जोन का इशू है, जो रीडेवलपमेंट बिल्डिंग्स की होती नहीं है, उसके बारे में फॉलोअप चल रहा है। एयरपोर्ट झोपड़पट्टी के पुनर्वसन के संदर्भ में काफ़ी सारे कानून ये महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र सरकार ने भी बनाए हैं। अब उसको एक पूर्णत्व आना आवश्यक है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के पीछे पड़ करके उस पुनर्वसन के लिए भी काम करना, तो जो पहले से हम जिसके बारे में बात करते आए हैं, जिसके ऊपर काम करते आए हैं, उसको कंप्लीट करना और आने वाले समय में और बाकी जो भी समस्या उभर कर आएगी उसके ऊपर काम करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो विले पार्ले से बीजेपी के विधायक हैं पराग अलावनी, और वो बता रहे हैं कि बतौर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बढ़िया काम किया था, महाराष्ट्र को आगे लेके गए, मुंबई को आगे लेके गए, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा और विधायक दल की मीटिंग के बाद इस सस्पेंस से पर्दा भी उठ जाएगा। कैमरा रविबिंद के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।